जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हम लोग जानते हैं दो पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसको हम लोग यूनिवेरिएंट के नाम से जानते हैं, साथ साथ हम लोग थ्योरी प्रोबेबिलिटी के नाम को भी जानते हैं। ये दो पेपर हैं, दोनों को हम लोग को पढ़ना है, 4 यूनिट हर एक में है। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक प्लेलिस्ट पूरा बाकायदा रहेगा जिससे आप लोग इजीली आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, बाद में आप 2x करके और यहाँ से अभी पढ़ सकते हो। पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, इतना पढ़ाइएगा आपको समझ में आएगा, ये कंफर्म है। अगर पॉजिटिव माइंड के साथ लोग चलोगे, पहले ही सोच के रखोगे कि मुझे नहीं आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कोई भी पढ़ा ले नहीं आएगा। तो पॉजिटिव माइंड के साथ रहना कि हाँ समझ में आएगा। देखो, हर एक जो दो पार्ट है, हर एक पार्ट में हमारा 4 यूनिट है और बेसिक टू एडवांस हम लोग इस पूरे प्लेलिस्ट में जाएंगे। PYQ जो होगा हम डायरेक्ट नहीं करवाएंगे, तुमको नहीं बोलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है इस साल में आया था, ये आया था, नहीं। हम जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन मालूम रहेगा ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसको आने की, उसको मैं बता दूंगा, हिंट दे दूंगा। उस समय लगा लेना टिक। यहाँ पर PYQ हो गया पेपर ओरिएंटेड। जो एग्जाम तुम लोग का होगा ग्रेजुएशन वाला, उससे भी रिलेटेड रहेगा। साथ साथ हमारे जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, IIT JAM ISS स्टैटिस्टिक्स के लिए ही होते हैं, और भी सब्जेक्ट के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ISS जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स के लिए ही बाकायदा रहता है और कोई सब्जेक्ट के लिए नहीं रहता। तो उसको भी थोड़ा सा और उसके बेसिस पे करके देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में अभी फिलहाल हम लोग क्या जानेंगे, डाटा स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल और उसके सोर्स, मतलब वो प्राइमरी डाटा कहाँ से लाया जाता है और सेकेंडरी डाटा कहाँ से लाया जाता है। बहुत आसान है, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। जानते हैं डाटा क्या होता है। डाटा जो है स्टैटिस्टिक्स का सबसे बेसिक कह सकते हो कंपोनेंट है। डाटा कुछ नहीं है, एक तरह का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको इकट्ठा करो और सामने रख दो, इसी चीज़ को डाटा कहते हैं। जैसे अब तुम लोग एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, तो मैं मान चलो स्टैटिस्टिशियन हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कितने बच्चे इस साल जो है वो एडमिशन लिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, जाके कॉलेज या कोई गवर्नमेंट संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से हम जाके पता करेंगे कितने बच्चे ने आज इस साल एडमिशन लिया है। तो उसका एक इंफॉर्मेशन होगा ही, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होता है उससे पूरा लिस्ट बना रहता है कि इस साल इतने बच्चे इस स्कूल के यहाँ के आए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को इकट्ठा करना, उसका कभी यूज़ कर लेना। यूज़ इकट्ठा तभी करोगे जब हम लोग उसको यूज़ करेंगे तभी ना। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा। अब देखते हो इंग्लिश भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा जो एग्जाम में लिखना है क्या करना है। डाटा रिफर्स टू द ग्रुप एंड और कलेक्शन और ऑफ द फैक्ट और इंफॉर्मेशन। देखो क्या है, डाटा जो है वो एक तरह का ग्रुप है या कलेक्शन का, लो किसी का एक फैक्ट या इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो वो किस जो कि रिलेटेड होना चाहिए जिस चीज़ के लिए तुम पढ़ रहे हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लिया हूँ कि कितने बच्चे इस साल ने एडमिशन लिया, ये मैं पढ़ रहा हूँ ना, समझ रहा हूँ कि मुझे मालूम करना है कि इस साल इतने बच्चे एडमिशन लिए हैं। तो वही किस चीज़ के लिए, जो चीज़ भी तुम डाटा इकट्ठा करोगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, उसके लिए तुम उस पर पहले डीप पढ़ना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन या फैक्ट को कलेक्शन करना पड़ेगा। ग्रुप यहाँ पर मीनिंग जो है यहाँ पर गैदर्ड का सेंस देता है। स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान है और ये जो है आपको 2 मार्क्स में मिल जाएगा, तो इसका जो डिफिनेशन जरूर से याद रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं है, ये तो अंग्रेजी भाषा एक ब्रांच है, ये फलाना करना है, उससे कुछ मतलब नहीं रखना है हमको। देखो क्या करना है, डाटा आ चुका है। अब मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि मैं स्टैटिस्टिशियन हूँ, यानी कि मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुका हूँ, अब उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसा चीज़ समझ लो। तो मैं क्यों कहा हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग क्या, डाटा से। यानी कि कोई भी स्टैटिस्टिशियन को डाटा की ज़रूरत होती है। यानी कि कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स क्या है, कोई चीज़ को कलेक्ट करो और उसके बारे में पढ़ो, समझो, और उससे रिजल्ट जो है या उससे हम लोग क्या आउटपुट निकाले हैं उसी को हम लोग सिंपल सा डाटा कह देते हैं। तो चलो लाइन बाय लाइन देखते हैं, डाटा क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक साइंस का ब्रांच है जो कि फैक्ट और फिगर के बारे में डील करता है। या फैक्ट जो होगा जैसे कि इंफॉर्मेशन, फिगर यानी कि कितने बच्चे जो हैं कितने काउंटिंग में, ऐसे नंबर मान सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर जो हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे वो नंबर में ही हो, वो फैक्ट भी हो सकता है, यानी कि इंग्लिश भाषा में भी हो सकता है या हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में, एज योर प्रेफर, ठीक है।
यहाँ पर जो है ये वाला डिफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो इसको ज़रूर से रखिएगा। क्या है? प्रोफेसर क्रॉस्टन और काउडेन जो हैं, क्रॉस्टन और काउडेन दोनों का नाम कैसे याद होगा? सी से याद रखे रहना, क्रॉस्टन और काउडेन, यहाँ से काउ से डेन, ठीक है। तो यहाँ से तुम कैसे भी याद कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ये इनका नाम इसलिए आया है क्योंकि इसको हम लोग बहुत बड़े प्रोफेसर मानते हैं स्टैटिस्टिक्स को, या एक दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि वो फादर हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के। देखो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? ये कलेक्शन है, कंपिलेशन है और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। एग्जैक्ट वही जो मैं अभी आपको समझाया हूँ कि कोई चीज़ को इकट्ठा कर लो इंफॉर्मेशन को, और उससे आप क्या करो, उसके बारे में एनालिसिस करो, समझो, इंटरप्रिटेशन करो, यानी कि उससे रिजल्ट या उससे क्या मिला या क्या उसका परिणाम रहा, उस चीज़ को करो। और वो मैक्सिमम टाइम आपको न्यूमेरिकली के फॉर्म में रहता है, यानी कि नंबर के फॉर्म में रहता है। यहाँ फैक्ट है, बिल्कुल है, मैं बोला हूँ मैक्सिमम टाइम, ये नहीं बोला हूँ कि हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हमारे स्टैटिस्टिक्स खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के ये जो डाटा होते हैं वो दो तरीके के रूप में होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। हालांकि इसके भी अभी सब ग्रुप निकलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता क्या है। सिंपल सा अभी लैंग्वेज में बोला जाए, प्राइमरी डाटा जो होता है वो हमारे वो डाटा होते हैं, नाम से ही मालूम है प्राइमरी मतलब पहला, तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या हम लोग कुछ भी कलेक्ट करके रखे हैं, कलेक्शन जो हुआ है वो पहली बार होना चाहिए, उसको हम लोग प्राइमरी डाटा कर देंगे। अब जैसे कि गवर्नमेंट है, कॉलेज में बच्चे एडमिशन लिए हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास वो सारी डाटा जाएगी कि ये बच्चे यहाँ के इतने रिजल्ट में पाए हैं, इतना आउटपुट निकला, ये सब डिटेल तुम्हारा लिस्ट बनकर जाता है, गवर्नमेंट के पास पहुँच जाता है, ठीक है। उससे हम क्या होगा, गवर्नमेंट के पास एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि इतने बच्चे इस साल एडमिशन ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से सीट या कट ऑफ या रैंक जो भी है उससे डिसाइड करेगी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के लिए। वहीं पर अगर हम लोग प्राइवेट में देखा जाए तो प्राइवेट वाले में तो डायरेक्ट ले लेते हैं, सीट हो या ना हो, वो तो समझ रहे हो आप, तो ज़्यादा उस पर डिटेल नहीं जाना, तो वो हमारे प्राइमरी डाटा हो जाएगा। अब देखो ये प्राइमरी डाटा बहुत आसान है, हो जाएगा। सेकेंडरी डाटा भी बहुत आसान है। क्या है? देखो गवर्नमेंट तो एक डाटा इकट्ठा कर ली, हाँ कर ली। अब हम जो है बाहर के लोग हैं, यानी कि हम गवर्नमेंट में से नहीं हैं, हम अपनी कंपनी खड़े हैं। अब हम मान चलो कि मेरे को एक बुक बेचना है, मैं अपना एक बिजनेस खोल रहा हूँ जिसमें हम लोग कंपनी है, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक बुक को उसको प्रिंट करते हैं, लिखते हैं और अच्छे से बेचते हैं। तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ बुक प्रिंट करेंगे या उस एरिया में कितने हम पहुंचाएंगे, उस कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज को देखते हुए, जैसे कि तुम किसी भी कॉलेज के होगे, उस कॉलेज के हम पर्टिकुलर हम देखते हुए बुक को हम लोग उतने अमाउंट में उधर भेजना चालू करेंगे। तो वो हमको कैसे मालूम चलेगा कितना हमको प्रिंट करना है? तो वो होगा प्राइमरी डाटा के अकॉर्डिंग, यानी कि हम जाएंगे गवर्नमेंट से डाटा इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम तुम्हारा एक जो डाटा है वो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, डाटा जो है पहले से इकट्ठा हुआ है, उसी को हम लोग दोबारा यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डाटा। अब हम लोग इसको थोड़ा डीप में जानेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है, उसके एग्जाम्पल, उसके सोर्स को देखेंगे। सिंपल सा एक लाइन में कहा जाए कि प्राइमरी डाटा क्या है, तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी एक इंसान है, मान लो मैं ही हूँ, मुझे कोई चीज़ के बारे में पढ़ना है, समझना है, तो मैं जाकर डाटा को इकट्ठा करूँगा और उससे मैं पढ़ूंगा और समझूंगा और एनालिसिस या रिजल्ट को निकालूंगा। इसे हम लोग प्राइमरी डाटा के नाम पे जानेंगे। लाइन बाय लाइन देखते हैं है क्या प्राइमरी डाटा, एग्जाम्पल भी समझेंगे और सोर्स भी, यानी कि कहाँ से इसको पा सकते हैं। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा इज द वन विच कलेक्ट द बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर पर्पस ऑफ द स्पेसिफिक स्टडी और इंक्वायरी। क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो खुद जाकर कोई चीज़ को पढ़ना होता है, तो उसी पर हम लोग उसके बारे में जाके क्वेश्चन ले लेते हैं या इंक्वायरी कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। सच डाटा इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर एंड इज जनरेटेड बाय द सर्वे कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल और सर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन।
ऐसे डाटा जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, यानी कि उसमें कोई गलतियां मिस्टेक जो होती हैं बहुत कम होता है, एरर बहुत कम आता है। वो जनरेट किया जाता है किसके द्वारा, और उसको हम लोग नॉर्मली कह देते हैं कि वो क्या है, वो एक तरह का सर्वे होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो जो मैं बताया उसको भी लिख दोगे तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वो जो सेंटेंस बोला वो एग्जैक्ट बोल दिया हूँ और कम लाइन में है, तो उसको जैसे मार्क्स होता है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है उतने लाइन, तो वैसा ही कुछ है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है, इफ अ रिसर्चर interested to know the impact of the noon meal scheme for a school children, he has undertake survey and collect the data on the opinion of the parent by the asking related questions. Such data is called purpose of the देखो क्या कहता है कि एक रिसर्चर है, वो सोच रहा है कि मैं जाकर नून मील स्कीम में जाकर पता करूं कि जो स्कूल में बच्चे, देखो सीधा बात है, जो स्कूल में बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल में होते हैं, उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक रिसर्चर आके सोच रहा है कि मैं जाके उसमें डाटा इकट्ठा करूं और पता करूं कि वो खाना कैसा है, अच्छा है कि नहीं। और वो क्वेश्चन जो होगा उन बच्चों, तो बच्चे तो छोटे होते हैं क्योंकि 5 क्लास तक 5 क्लास तक तो मिलता है, शायद एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो वो क्या करता है कि मैं उससे डाटा इकट्ठा करूंगा, लेकिन पेरेंट्स से जाके उसको इंक्वायरी करूंगा और उसके बारे में जानूंगा। तो ये जो हो गया प्राइमरी डाटा, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर जो है वो जाकर खुद डाटा को इकट्ठा करता है और इंक्वायरी करता है, लिस्ट ऑफ डाटा को लाता है। तो ये हमारा प्राइमरी डाटा में आता है। अब यहीं पर देखो प्राइमरी डाटा को कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पूरे 5 मेथड हैं। डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है तो उसको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं फिर भी 1 लाइन 2 लाइन में समझा दूंगा, वो आपके बेसिस पे होगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, वैसे 5 मार्क्स में आ जाता है कभी कभार, तो उसमें थोड़ा सा मन करे तो इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 तरीके हैं। पहले हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, तो समझ में आ रहा है कि एक हम होंगे या एक आप होंगे, और यहाँ पर ढेर सारे जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे 5 6 1 2 जितने होंगे इंटरव्यू लेने वाले वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर और इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू कुछ होते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू भी होते हैं। ओरल मतलब बोलना है कि यहाँ का खाली बोलने से ही हम लोग इंटरव्यू ले लेते हैं इनडायरेक्टली, या इनडायरेक्टली कि यहाँ का मतलब है कि देखो मान चलो मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है और देखना है तुम स्टूडेंट हो क्या, कैसे हो, अच्छे नहीं हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो हम तुमसे डायरेक्ट नहीं जाकर हम जाके तुम्हारे रिलेटेड फ्रेंड से, टीचर से, तुम्हारे पेरेंट्स से या तुम्हारे फैमिली से जाकर हम लोग पता कर लेंगे, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, उसी से जैसे कोई चीज़ से रिलेटेड डाटा निकालना है तो उसी के फॉर्म में अगर दूसरा भी डाटा रखा गया है तो वो लगभग दोनों सेम होगा। अब मान चलो 2 साबुन है, लगभग दोनों साबुन एक ही काम करने के लिए होगा, तो वो उससे रिलेट करके मैं उसका भी इंफॉर्मेशन दूसरे से जान सकता हूँ। मेल इन क्वेश्चनर मेथड, सबसे पहले ये जान जाओ क्वेश्चनर क्या होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में। क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। मान लो 10 5 15 जितना क्वेश्चन तुमको बनाना है मैं बना लूँगा, और वो लिस्ट जाके तुम्हारे पास कोई जिससे हमको डाटा इकट्ठा करना है उसको ले जाऊंगा और उससे वो पूछूंगा। ये चाहो तो तुम फिजिकली जाकर भी कर सकते हो, या तुम व्हाट्सएप पर या इंटरनेट से या मेल के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये 4th डायरेक्शन हो गया मेल क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, 5वां जो है शेड्यूल सेंट थ्रू द इल्यूमिनेटर, यानी कि कोई चीज़ है कि इस टाइम पर और इस टाइम पर होगा, मतलब हम लोग शेड्यूल मान चुके। जैसे कि तुम लोग यहाँ सर्वे जानते होगे कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसको जानने के लिए एक स्पेसिफिक रखा गया है ना कि 2011 2021 ऐसे करके हुए 10-10 साल के गैप पर हम लोग नापते, तो उसी को हम लोग इसके थ्रू जानते हैं। और ये जो होता है इल्यूमिनेटर को भेज कर किया जाता है हर एक। सिंपल से इसको बोल सकते हो कि ये डोरवे सर्विस होता है, यानी कि तुम्हारे गेट पर आएगा, तुम्हारे डाटा को इकट्ठा करेगा, फिर वो कंपनी या गवर्नमेंट के पास पहुंचा देगा। तो ये था हमारा प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो क्या कर सकते हैं, ऐसे डाटा जो कि दूसरे सोर्स से हम लोग लिए हों और उसका यूज़ किए हों, ऐसे डाटा को हम लोग सिंपली सेकेंडरी डाटा कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है और कैसे है, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है उसी को हम बेसिकली देखेंगे।
सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच हैज बीन ऑलरेडी कलेक्टेड, यानी कि सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जिसको हम लोग पहले से कलेक्ट कर चुके हैं, और एनालिसिस बाय समवन सम अर्लियर एजेंसी फॉर इट्स ओन पर्पस। और जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग, जो डाटा कलेक्ट किया है पहले से, वो एजेंसी या वो रिसर्चर या वो जो डाटा इकट्ठा किया है वो उसको पढ़ चुकी है और उसके बारे में जान चुकी है अपने पर्पस के लिए, ठीक है। बाद में सेम डाटा, वही डाटा को हम लोग कहते हैं कि हमको डाटा दे दीजिए, या खरीद भी लेते हैं कोई डाटा को, किस लिए, दूसरी एजेंसी या दूसरे रिसर्चर ने खरीदा और उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज कर दिया, इसको हम लोग सेकेंडरी डाटा में कह देंगे। ये जो डाटा होता है वो कह सकते हो कि ऑलरेडी कलेक्ट होता है और पहले से ही वो यूज हो चुका रहता है, या इसको कह सकते हो दोबारा हम लोग यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे, एक रिसर्चर जो है वो रिसर्च करता है या स्टडी करता है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं स्टैटिस्टिक्स और मैथ कोर्स में, या बीएससी कोर्स, बीए, बीकॉम, एलएलबी, कुछ भी चीज़ में वो उसके ऊपर स्टडी कर रहा है। इसको आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हो। तो ये हो गया। सोर्स क्या है यहाँ पर? सोर्स बहुत आसान चीज़ है, ये तो एग्जैक्ट 7 नहीं होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन उस प्राइमरी वाले में 5 थे, कंफर्म थे। यहाँ पर 7 एग्जैक्ट नहीं होते, आप कम बेसी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब सोर्स पढ़ोगे तो खुद समझ में आएगा, ज़्यादा बेसी हो सकता है। बुक हो गया, बुक्स मालूम ही है। पब्लिक सोर्स यानी कि जो न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह जो हम लोग पब्लिश करवाते हैं या एडवर्टाइजमेंट में करवाते हैं, हम लोग को वहाँ से देख के मालूम कर लेंगे। अनपब्लिश सोर्स यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जाकर जो इकट्ठा किया गया हो उसको हम लोग पैसे से खरीद भी सकते हैं डाटा को। तो ऐसे डाटा को यहाँ पर आपको एक अलर्ट मैं बता देता हूँ कि कोई भी फॉर्म आता है तो उसको पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाता है, और उसका जो उसका पॉलिसी होता है उसको ज़रूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि पॉलिसी में कुछ चीज़ें छुपा कर रखी गई होती हैं, जैसे कि आपकी डाटा को मैं कहीं पर कैसे भी यूज कर सकता हूँ, ऐसे भी बातें कहीं कहीं लिखी जाती है। वही वाला चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, जो हम लोग का पर्सनल डाटा होता है, पर्सनल सोर्स से यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। जर्नल, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, और यहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड से भी यहाँ पर आप रिसर्चर हो तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ने पूरे अपने जो इस वीडियो में था इंपॉर्टेंट चीज़ों, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है अपना बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टैटिस्टिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।